वो बेशरम और बेगैरत जो दरमियान वाले दलाल हैं जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, डकैतों को बेनकाब करें, उन छीनी है हुकूमत, चोरी की है, ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़। उनको इस्लामाबाद में पैरों च रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो, इससे बड़ी नालायकी क्या है? वेख के गल कोई नहीं करनी, वेख के करनी। और आज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मुश्किल में है, बड़ी अजियत में है, बड़ा परेशान है, और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसकी इस परेशानी, उसकी इस अजियतनाक जिंदगी और उसके इस लम्हे के जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को अवाम के लीडर कहते हैं। उनके फैसलों की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है, उनकी नालायकी की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है। इससे बड़ी नालायकी क्या है कि पंजाब हुकूमत जो है वो 3200 रुपए पे इंपोर्ट हुई गंदम जो है वो 4700 रुपए में खरीदती है। उसके बाद हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है, और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेकर 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। आप मुझे सिर्फ यह बताएं कि वो किसान जिसको पानी महंगा मिल रहा है क्योंकि उसके ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली का बिल है वो बढ़ता जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसे बीज जो है वो उधार उठाना पड़ता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास डीएपी खरीदने के पैसे नहीं है, 14,500 से 15,000 रुपए तक वो भी ब्लैक में लेनी पड़ती है, उसके पास यूरिया के पैसे नहीं है, यूरिया भी 10,000 रुपए में मिल रहा है, बिजली महंगी, फ्यूल महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी महंगा, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम सपोर्टिंग प्राइस 3900 रुपए रख देंगे और किसान जो है वो खुशहाल हो जाएगा और पैसे कमाएगा। जो उसकी लागत है किसान की उस गंदम के ऊपर, वो उस लागत से भी 47% कम की आपने सपोर्टिंग प्राइस भी रखी है, आप ये देख लें यहां पे। और जो आगे तकसीम पंजाब के अंदर हो रही है वो एकड़ पे 6 बोरियां हैं और 6 एकड़ से ऊपर की इजाजत नहीं है, 36 बोरियां, यानी कि 6 एकड़ से आगे 36 बोरियों से आगे हिसाब किताब नहीं है, और उसका भी कोई खाता कोई नहीं चल रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस ऐवान में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिम्मेदार हैं, ज्यादातर लोग काश्तकार हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा जिम्मेदार है, और अगर खुद जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदारों के वोटों से इलेक्ट होकर यहां पे आए बैठे हैं। मगर आपने जैसे कहा कि एक पार्टी की तरफ से आपने उनको जोश दिलाया कि भाई बोलो, तुसी भी बोलो, तुम्हारा भी सूबा है, तुम्हारी हुकूमत है, तुसा भी गल करो, आपको बताना पड़ा है, दिल नहीं करता है। ऑब्वियसली जब अवाम के और किसान की गर्दन के ऊपर छुरी फेरोगे तो कैसे डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? जब किसान को हलाल करोगे तो किस मुंह से डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? इसलिए तकलीफ होती है। और 70 लाख टन सेलेबल गंदम पड़ी है पंजाब में, अभी मियां साहब ने कंफर्म किया, और उसमें से कहते हैं कि पास्को और जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है जी सिर्फ 20 लाख खरीदनी है। मैंने दसो सर, बाकी 50 लाख आग ला चढ़िए, बाकी 50 को क्या करें? आग लगा दें या चूहों को खिला दें या फिर वो फीड वालों को बेच दें। सुना वो भी गंदम शंदम लेते हैं आगे मुर्गियों की दवाइयां बनाने के लिए, उनको बेच देते हैं, या फिर किसानों को कहते हैं कि तुम अपने आप आग ला लो, क्योंकि ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझते हो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है, ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि वो सेक्टर जो फिस्कल ईयर में 2020 और 21 में पाकिस्तान की जीडीपी में जिसका 22.7% हिस्सा था, 2020-21 में जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 37.8% था, आज उसकी जीडीपी में भी हिस्सा ज्यादा है, आज उसका लेबर फोर्स में भी हिस्सा ज्यादा है, और उसी सेक्टर को डिफेंड करने के लिए, एक्चुअली डिफेंड भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसको जिंदा रखने के लिए, उनको जो है उनकी रूह उनके अंदर रखने के लिए हम जो है वो बेबस है। ऑब्वियसली हमारे भाई वहां से कुछ जवाब भी देंगे, सरकारी जवाब आएगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमारे पे भी कोई गुलफशानी करेंगे, ठीक है, मगर इससे क्या किसान की जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी? नहीं, आसान नहीं होगी। फिर जुल्म आप देखें सर, भाई बम्पर क्रॉप है, ऑलरेडी आपके कॉफर्स जो है वो भरे पड़े हैं गंदम से, ठीक है जी, और आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने भाइयों से ये पूछना चाहेंगे कि उस हकीम लुकमान का नाम बता दीजिए या उस आइंस्टाइन का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि बम्पर क्रॉप भी पीजिए बट कोई अपना भी सोच लीजिए, कुछ मंगवा लें वहां से, और वो मंगवा लिया। मंगवाने के बाद वही मैंने बात की कि 3200, और फिर हुकूमत ने वही 3200, अब जब पता लगेगा ना 3200 पे इंपोर्ट किसने की है, ये भी एक नई कहानी होगी, क्योंकि उस 3200 वाले से 4700 पे आपने खरीदी क्यों? सो मैं ये बार बार नुक्ता इसलिए कह रहा हूं कि जनाब ये अवाम को, किसान को, ये वो किसान है जिसको पंजाब की कई शुगर मिलों ने अभी पिछले साल की गन्ने की पेमेंट नहीं की है, ये वो किसान है जिसने बीज उधार लिया है, ये वो किसान है जिसने खाद उधार ली है, ये वो किसान है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, जो आपके मेरे दरवाजों पे, क्योंकि सिंध का भी यही इशू है, वो बेचारा कभी बिजली का बिल लेके आता है कि मेरी किस्तें करा दो, वापदा वाले बड़े जालिम है, कभी वो कहता है शुगर मिल वाले को फोन कर दो मेरी चीनी की पेमेंट हो जाए ताकि मेरा लाइवलीहुड जो है उसका कोई गुजारा हो सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जुल्म न करें, इस जुल्म से आप करते हुए डरें, क्योंकि जिस दिन ये बार आ गए
सानू तो तुसी बार बार कहते हो ना कब आ रहे हो बाहर, कब आ रहे हो। जिस दिन ये बाहर आ गया, जो जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएंगे, उस दिन आपका क्या बनेगा? किस मुंह से अपनी हुकूमतों को डिफेंड करेंगे? किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे? किस मुंह से अपने हलकों में फातिहा और जनाजे अटेंड करेंगे? ये किसान है, इसका तवक्कल अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा है। बीज फेंकता है, उसके बाद पानी लगाता है, फिर रब पे छोड़ देता है कि बारिश होगी, मौसम गर्म होगा, मौसम सर्द होगा। जैसे बारिश बेमौसमी हो जाए तो उसके दिल पे छुरियां चलने लग जाती हैं कि खुदा ना खास्ता अब अगर ये गंदम का दाना यहां पे गिर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो रब पे तवक्कल करता है, और जब उसके बाद कटाई हो जाती है, वो बेचने के लिए जाता है, तो वो बेशरम और बेगैरत जो दरमियान वाले दलाल हैं, जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, वो पैसा कमा जाते हैं, मगर उस जिम्मेदार को कुछ नहीं मिलता है, उस किसान को नहीं मिलता है, उस पंजाबी को नहीं मिलता है, उस सिंधी को नहीं मिलता है। मैंने सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि खुदारा उनकी जिंदगी आसान करें, इन डकैतों को बेनकाब करें, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए कुछ ऐसी। सर, आपके इलाके में भी आप खुद जिम्मेदार हैं, और मैं समझता हूं कि आप इस दर्द को मुझसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप तो खुद कल्टीवेशन करते हैं और बड़ी जबरदस्त काश्तकारी करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो डाकू जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, वो डाकू जो किसान के गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, उनको इस्लामाबाद में ये जो बार ऐवान में ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इन्होंने पैरों च रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो, ताकि कौम देख सके कि इस मुल्क के हुक्मरान जो है, वो जो 6 करोड़ का तबका है, 6 करोड़, वो जिसको हम कह रहे हैं कि तुम लोग 50 लाख जो है उसको आग लगा दो या चूहों को खिला दो, वो कम से कम ये तो कह सके कि आप जो इन ऐवानों में बैठे हैं, आप इनके लिए लेजिस्लेशन करें। शायद आप इनके लिए सोचते हैं, शायद वो आपको दुआ दे दें, शायद उनके बच्चे आपको दुआ दे दें, मगर अगर न करेंगे और वो सड़कों के ऊपर आ गए, आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, वो बददुआ आपको देंगे। आगे ही बहुत सी बददुआएं आपको मिल रही हैं। इस हुकूमत को मैंडेट चोरी करने की बददुआ मिल रही है, गरीबों को जेलों में रखने की ना हक बददुआएं मिल रही है, औरतों और बच्चों को जेलों में रखने की बददुआएं मिल रही है। थैंक यू वकास साहब, थैंक यू। माइक खोले वकास साहब। बददुआ तो दे दी, मैं तो अगली बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर, उन गरीब किसानों का कुछ करे, उनके लिए कोई बेहतरी का मामला करे। वो चंद दिन वास्ते तुसी अपने डाके माके चोरियां बंद कर छड़ो ते कोई चुना दे वास्ते कर। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, शेख वकास कौमी असम्बली के अंदर आपे से बाहर हो गए और हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ख़ास तौर पर जो गंदम स्कैंडल का मामला है उस पर खुलकर बात की, और हालिया जो फैसला है हुकूमत का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एज अ सियासी पार्टी पाबंदी लगाई जाए, उस पर तमाम सियासी जमातें जो ख़ास तौर पर हुकूमत की इत्तेहादी हैं और इस वक्त हुकूमत के साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने भी इससे लातल्की का इजहार कर लिया और कहा है कि हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हैं और किसी भी सियासी जमात पर इस तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाबंदी का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और वो भी किसी ठोस वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। नाज़रीन इकराम, शेख वकास का कहना था कि गंदम स्कैंडल के अंदर जो लोग मुलव्वस थे उनको इस्लामाबाद में उल्टा लटका देना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ सही मानों में कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई भी शख्स इस तरह का इक़दाम न कर सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।